चमचमाती सड़कों का सपना, बड़ी बड़ी इमारतों का इरादा, बिजली, पानी, खेल मैदान जैसी सुविधाओं का आनंद, विकास का दावा। ग्वालियर शहर और शहरवासी 29 सालों से इस सपने को संजोए बैठे हैं, मगर साडा की हकीकत क्या है, आप इन तस्वीरों में समझिए। नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर को एक नया व्यवस्थित शहर बसाने की योजना बीते 29 साल से सरकारी फाइल और बंजर जमीन के बीच में घूम रही है। मसलन साडा पर 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन आज हालात ये है कि किसी भी व्यक्ति ने वहां पर अपनी आमद दर्ज नहीं कराई है और जो आवास बचनाए थे साडा ने वो अब कंडम होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर साडा में लोग क्यों नहीं रुचि दिखा रहे। आज ग्राउंड लेवल पर जाकर IBC 24 जानेगा क्या वाकई हकीकत है इस योजना की। ग्वालियर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा आज भी दूर दूर तक वीरान ही नजर आता है। यहाँ जो भी घर बनाने की सोचते हैं वो इस दूर दूर तक छाए सन्नाटे, चारों ओर बंजर मैदान को देखकर वापस लौट जाते हैं। दरअसल साल 1992 में प्रदेश सरकार ने ग्वालियर की बढ़ती आबादी को देखकर दिल्ली के नोएडा की तर्ज पर एक नया शहर बसाने की योजना बनाई, लेकिन भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी यहाँ ना तो बिजली, पानी और सीवर जैसी सुविधाएं जुटा पाए और ना बनी हुई सड़कों को सही तरह से मेंटेन कर पाए। नतीजा ये कि 29 सालों से साडा के अफसर बसाहट नहीं ला पाए, लिहाजा साडा की हालत अब खस्ता है। साडा में आप देखोगे तीनों चारों तरफ से बीच में वैक्यूम बहुत है और उस वैक्यूम के कारण ही साडा का विकास जिस तीव्र गति से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। नए शहर की बसाहट को लेकर साडा के अफसर आए दिन नए नए सपने दिखा रहे हैं, पर हकीकत तो ये है कि योजना बीते 29 सालों से फाइलों और बंजर जमीन के बीच झूल रही है। इधर साडा के चेयरमैन की माने तो यहाँ काम तो हुआ, लेकिन सरकारी मशीनरी गंभीर नहीं थी, इसलिए डेवलप नहीं हो पाया। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सरकार पर बिना विजन के कार्य करने का आरोप लगाते हैं। सरकार का क्या भरोसा नहीं, सरकार पर किसी भी न बिल्डर का भरोसा है न सरकार पर जनता का भरोसा है। सरकार जिस प्रकार जनता को प्रताड़ित करने का काम करती है, सरकार जिस प्रकार से बिल्डरों को परेशान करने का काम करती है, तो कोई भी बिल्डर साडा के क्षेत्र में नहीं गया है। इसलिए नहीं गया है कि सरकार पर भरोसा ही नहीं है बिल्डरों का, सरकार पर जनता का भरोसा नहीं है। सरकार प्राइवेट बिल्डरों से मकान खरीद रही है, लेकिन साडा से कोई मकान खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का भरोसा साडा और सरकार दोनों खो चुकी है, इसलिए जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही। साडा ने तिघरा क्षेत्र में 2 आवासीय सेक्टर में अब तक 6000 प्लॉट बेचे हैं। इन सेक्टर्स में पानी की लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पेयजल सप्लाई शुरू नहीं हो पाई, जबकि साडा में 15 साल पहले राष्ट्रीय स्तर की 28 शैक्षणिक संस्थानों ने यहां अपने लिए जमीन आरक्षित कराई। इनमें MR एग्रोटेक दिल्ली, गोपी बाई फाउंडेशन कोटा, गीता एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली, बाल भारती चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी और अपेक्स एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली शामिल हैं। लेकिन विकास की धीमी चाल के चक्कर में किसी ने इधर का रुख नहीं किया। साडा के अफसरों ने नई नई योजनाएं दिखाई थी कि ये यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आएंगी और यहाँ पर एक क्षेत्र को विकास करेंगी, साथ ही जो एजुकेशन हब के रूप में भी इसको डेवलप करने का प्लान था। लगभग 28 से ज्यादा स्कूल और जो बड़े लेवल के जो स्कूल हैं देश के, उनको भी यहाँ पर जमीनें दी गई थी, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़ दे तो किसी ने भी यहाँ पर अपनी आमद दर्ज नहीं कराई है। यहाँ अभी भी आपको दिखाई देगा कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनी है और दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी तरह से नजर नहीं आएगा। और ये आप बोर्ड देखेंगे, ये लिखा हुआ है संस्थागत क्षेत्र,
यानी कि एजुकेशनल हब के रूप में इसको डेवलप करना जाना था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक बिल्डिंग आई है, यानी कि एक कॉलेज आया है और लगभग 28 से ज्यादा ऐसे स्कूल और यूनिवर्सिटी थे जिन्होंने अपनी सहमति दी थी, करार किया था बाकायदा साडा के साथ, लेकिन अभी तक किसी ने अपनी आमद दर्ज नहीं कराई है। यानी कि कहा जाए तो प्लान तो तैयार किया, लेकिन उसको अमली जनामा पहनाने के लिए सही तरह से जो काम करना चाहिए था साडा के अधिकारियों को, वो नहीं किया गया। साडा की योजना के मुख्य सूत्रधार और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शीतला सहाय ने 1992 में एक सपना देखा। इस सपने की हकीकत जानने के लिए जब IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची और करीब 6 घंटे इस इलाके में घूमा, तो जो स्थिति सामने आई वो सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और बिना प्लानिंग के कामों की पोल खोलती नजर आई। अलग अलग ब्लॉक में बनाई गई 20 से ज्यादा सड़कें जर्जर दिखी। ये देखिए, ये डुप्लेक्स बनाए गए थे, लेकिन हालात देखेंगे कि यहाँ पर जाना तक इन डुप्लेक्सों के पास मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े बड़े बबूल के पेड़ हो गए हैं। दूसरी ओर देखेंगे तो ये दूसरी इनकी जो हालात है, जो डुप्लेक्स बनाए गए हैं वो भी अब कंडम होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है इनको बने हुए, लेकिन इनमें कोई भी रहने नहीं आया। ये मुख्य द्वार देखिए किस तरह से ये बबूल का पेड़ है, दूसरी ओर झाड़ियां हैं, तो आदमी अंदर जाएगा कैसे? खुद बने हुए पीपल के पेड़ तक उग गए हैं इस डुप्लेक्स के अंदर। तो आप समझिए कि किस तरह से शासन के पैसे की किस तरह से बर्बादी है वो की जाती है। दूसरी तरफ भी देखेंगे आप तो यही नजारा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डुप्लेक्स बनाए गए थे, एक बड़ी महत्वाकांक्षा योजना थी साडा की, एक नए शहर बसाने की योजना थी, लेकिन हालात आपको देखने में नजर आएंगे कि ये जितने भी डुप्लेक्स हैं वो अब कंडम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये देखेंगे, शीशे देखेंगे, बाकायदा ये जालियां लगी हुई हैं, इसका वो देखेंगे तो सब टूटी पड़ी हुई है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है जाने का। बिल्कुल इस सिटी में आप देखेंगे कि ये साडा जो एक नए शहर बसाने की थी पूरा जंगल में तब्दील होता जा रहा है। बबूल के पेड़ हैं, तरह तरह के पेड़ हैं, मुझे खुद झुक के चलना पड़ रहा है मेन रोड पे, तो आप हालात समझ सकते होंगे कि किस कदर यहाँ पैसों की बर्बादी की गई है। यानी कि बना तो लिया गया, लेकिन जो योजना थी जिस तरह से उसको अमली जामा पहनाना जाना था सरकार को और सरकारी मशीनरी को, वो शायद नहीं कर पाई, उसमें कामयाब नहीं हुई है। उसके चलते ये हालात आपको दिख रहे हैं कि ये जो डुप्लेक्स हैं वो कंडम के हालात में तब्दील हो गए हैं। बकायदा जो एक कंसेप्ट था इस सिटी को बसाने का वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो हालात हैं वो देखेंगे तो वो वाकई चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं कि किस तरह से ये हालात हैं वो यहाँ पर पैदा होते जा रहे हैं। एक दूसरा द्वार दिखाएंगे आपको, दूसरा ये डुप्लेक्स है। अब आप समझिए कि ये डुप्लेक्स का गेट है, मुख्य द्वार है, आदमी जा कैसे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। ये जाने का जो मुख्य द्वार है वही पूरा बंद डला हुआ है। दूसरी तरफ देखेंगे तो वो भी आगे इस तरह के ये पूरे हालात हैं। तो लगभग कहा जा सकता है कि जो ग्वालियर को एक नया शहर बसाने की जो योजना थी 29 साल से चली आ रही थी, वो योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। और उसका पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि सरकार और सरकार की उदास के बैठे हुए जो लोग हैं उनकी उदासीनता का कारण। ये हालात साडा की एक योजना मात्र का नहीं, बल्कि दूसरी योजनाओं का भी यही हाल है। जरा इसे देखिए, ये साडा के EWS के फ्लैट हैं जो अब कंडम होते जा रहे हैं। साथ ही इनके परिसर पर गांव के लोग काबिज दिखते हैं। ये साडा की दूसरी साइड है जहां पर EWS फ्लैट का निर्माण किया गया है, लेकिन सबसे पहले आप हालात देखिए किस तरह के गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। पूरी तरह से ये जो मल्टी है वहां पर गोबर लगा हुआ है और यहाँ पर ये कुछ जगहों पर कब्जा भी कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े जो बबूल के पेड़ हैं वो भी यहाँ पर उग आए हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है इन मल्टियों को निर्माण हुए, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर आने की हिमाकत यानी कि आमद दर्ज नहीं की है। और उसके चलते आप हालात देखेंगे कि धीरे धीरे अब जो सामान है वो चोरी भी होना शुरू हो गया है। कांच लगी थी, कांच की विंडोज थी, वो चोरी हो गई है।
और ये हालात देखेंगे कि किस तरह से ये जंगलात के पूरे हालात हैं, पूरा कंडम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आप देखेंगे पूरी तरह से ये पूरी एक बेल लिपटी हुई है, नीचे थोड़े थोड़े से जर्जर भी होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से दिखाना चाहेंगे कि ये लोगों ने यहाँ पर कांच तक चोरी कर लिए हैं। तो ये नजारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साड़ा के ईडब्ल्यूएस फ्लैट के हैं। हालांकि जो साड़ा के लोगों ने एक अस्थायी ताला लगा रखा हुआ है कि कोई भी अंदर ना जाए, तार से बांधा हुआ रखा हुआ है, लेकिन जो हालात है, क्योंकि पहले ही जो चोर है वो यहाँ से कई सारा सामान चोरी कर ले जा चुके हैं, तो ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि साड़ा को लेकर जो सपना देखा गया था वो वाकई में कब पूरा हो पाता है। साड़ा को डेवलप करने के लिए यहाँ गीतांजलि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक फ्लोर तो बन गया, मगर दूसरे फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते ये केवल योजना बनकर रह गया। जब इतनी बड़ी सिटी बचाई जा रही है तो उसके पीछे एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर जितने भी जो फ्लैट्स बचे हुए वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो ये गीतांजलि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नाम से यहाँ पर एक योजना चालू की गई, ये दुकानें बनाई गई। लेकिन आज दुकानें आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं, वो भी कंडम पड़ी हुई है। तो मसलन ये है कहने का कि लगातार जिस तरह से साड़ा को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, बड़े बड़े पैसा खर्च किया गया, लेकिन हालात ये है कि अब यहाँ पर कंडम हालात में पहुंच चुके हैं। बाजू में आप देखेंगे कि ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट के निर्माण किया गया, तो यहाँ पर भैंसें बंधी हुई है। तो ये हालात है और पूरा जो भवन आपको दिख रहा है ईडब्ल्यूएस का, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, कंडम हो चुका है। तो ये हालात हैं क्योंकि जिस तरह से जो अमली जामा जो सरकार के नुमाइंदों को पहनाना चाहिए था इस योजना को लेकर, वो उन्होंने नहीं पहुंचाया। और उसका हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसों की बर्बादी हुई है और इस मल्टियों में रहने के लिए कोई भी नहीं आया, और शॉपिंग मॉल भी किस तरह से कंडम हालात में पहुंच चुका है। जब योजना की शुरुआत हुई थी तभी इतने सारे ट्रांसफार्मर हैं वो मंगवा लिए गए थे लगाने के लिए, लेकिन इनको भी 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो ट्रांसफार्मर हैं वो कबाड़ में रूप में तब्दील हो गए हैं। हाई मास्ट है वो भी कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई है, जंग लग चुकी है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जब सिटी बसी ही नहीं, कोई शहर का निर्माण हुआ ही नहीं, यानी कि नए शहर का निर्माण हुआ ही नहीं, उससे पहले आपने बिजली की व्यवस्था कर दी, बाकायदा ट्रांसफार्मर खरीद लिए, लेकिन उसका आता पता नहीं। और अब हालात ये है कि ये पूरी तरह से ये भी कंडम हो गए हैं। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैसों की बर्बादी है वो यहाँ की गई है। यानी कि आपको बिजली की लाइनें दिख जाएंगी लेकिन ट्रांसफार्मर कहीं नहीं लगाए दिखाई देंगे, क्योंकि पहले इनको मंगवा लिया गया था। और आप देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर देखिए, चिड़ियों के बच्चों ने भी अपना घोंसला बना लिया है। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हो गए। ये चिड़िया के बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये किस तरह से पैसों की बर्बादी है वो करी गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है पूरी तरह से कबाड़ के रूप में तब्दील हो गए, हाई मास्ट है वो भी कबाड़ के रूप में तब्दील हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो साड़ा को लेकर जो कंसेप्ट था सरकार का, सरकार के नुमाइंदों का, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बद इंतजामी की वजह से ये पूरा बेकार हो गया है। और लगातार आप देख रहे हैं कि ये लगातार किस तरह से ये कंडम हालात में, हालांकि अब देखना हो ये होगा कि अब सरकार इसको लेकर किस तरह का फैसला लेती है। IBC 24 की टीम जब साड़ा दफ्तर पहुंची तो देखा क्षेत्र का विकास करने के लिए जो मॉडल कार्यालय में रखा है उस पर भी धूल चढ़ी है। कार्यालय में मौजूद सफाई कर्मी ने बताया कि बीते 6 महीने से एक झाड़ू तक लेकर नहीं दी गई। साथ ही साड़ा में बजट को लेकर भी नया संकट दिखता है। तो देखेंगे कि आप जो साड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से धूल में सिमटा हुआ है, यानी कि साड़ा के प्रोजेक्ट पर ही धूल जमी हुई है। तो आप समझा जा सकता है कि वहां के नुमाइंदे इस पे धूल क्यों सिमटी हुई है। जो प्रोजेक्ट है आपका 6 महीने से कोई सफाई का सामान नहीं दिया जा रहा है मुझे, और क्या परेशान हो गया, लिख के भी दे चुका, आज तक मुझे कोई सामान नहीं दिया गया सफाई का। कपड़ा ना है, न झाड़ू नहीं है, पोंछा नहीं है, कुछ कोई सामान ही नहीं है सफाई के लिए मेरे पास। हाँ, सबसे क्या परेशान हो गया, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। क्या सर साड़ा में ये हाल चल रहा है कि एक दूसरे की तो ड्यूटी बदलते हैं। हम 10 दिन पहले किसी की कहीं रात में परमानेंट को चौकीदार बना रहे हैं और रात वालों को परमानेंट बना रहे हैं। तो जो परमानेंट आदमी वो बहुत परेशान हो रहा है।
रात में उसको चौकीदारी में लगा रहे हैं, और रात वाले को जो कच्चेों में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट के दिन में काम पे लगाने की। बजट की बात आ रही है, बजट कहते हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, 7वां वेतनमान नहीं दिया, 6वां वेतनमान नहीं दिया किसी को, क्या पैसा नहीं है, साडा के एरियल भी नहीं दिया आज का। और अब क्या करें सर, सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं, अब सब अपने अपने अधिकारी जहाँ बैठते ही नहीं है, तो क्या करोगे, बस चिट्ठी बनाने जारी कर देते हैं कि ड्यूटी की करो। तो आप देखेंगे कि ये ऑफिस है साडा का, यहाँ पर अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, झाड़ुआ तक नहीं है, सफाई के लिए बजट नहीं है, ये हालात है ऑफिस के। और ऑफिस के हालात है तो आप समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात निर्मित हो गए। भाई साहब, ये देखा जा रहा है कि साडा का जो ऑफिस है ये केवल मात्र ऑफिस रह गया है, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, काम चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि लोग, आपके कर्मचारी कह रहे हैं कि बजट नहीं है, सफाई तक के लिए, झाड़ू तक के लिए पैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक आदमी है लगा करता है, सफाई करता है। साल 6 महीने हुआ सर, आज तक भाई सफाई के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, झाड़ू नहीं है, कपड़े नहीं है, पोछे। इतनी बड़ी बिल्डिंग। हाँ, स्थिति तो पहले से तो खराब है, पहले से तो खराब हो गई है। किस तरह की स्थिति आ रही है? अब बजट नहीं है, अभी थोड़ा कम है बजट। बजट कितना, क्या सैलरी में भी फर्क पड़ रहा है कैसे? नहीं, सैलरी तो बराबर मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बजट की खासी परेशानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एसी तक बाहर निकाल के रख दिए गए हैं, रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं है, उनको चलाने के लिए पैसे नहीं है। ये हालात कुछ इस तरह के साडा के ऑफिस के निर्मित हो गए। तो आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट के हालात क्या होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि जो साडा का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ड्राइंग बनाया गया है, वो खुद धूल में तब्दील हो गया, उसके ऊपर खुद धूल जमा हो गई है। और ऐसे में तो कहा जा सकता है कि साडा का प्रोजेक्ट ही जब धूल में हो तो उस प्रोजेक्ट की अपेक्षा क्या कही जा सकती है। साडा में आज भी लोग दूर दूर तक इसकी वीरानी को देखकर लौट जाते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन नजर आएगी, झाड़ियां नजर आएंगी, जंगल नजर आएगा। और रात के अंधेरे को देखकर यहाँ पर जो भी एक नया घर बसाने की सोचता है, वो यहाँ के दूर दूर तक फैले सन्नाटे को देखकर वापस लौट जाता है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि साडा कब तक बस पाता है। ग्वालियर जिले में नया शहर तो नहीं बसा, लेकिन पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी योजना फाइलों से आजाद नहीं हो पाई। ग्वालियर के विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ने इतनी भारी भरकम राशि सीवर, बिजली, सड़कों पर ही खर्च की। साडा की कई योजनाएं और प्रोजेक्ट जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। नीलकमल योजना के तहत 10 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 600 फ्री होल्ड प्लॉट विकसित करके बसाहट करनी थी। इस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, पर बसाहट नहीं हो सकी। सौजना हाउसिंग प्रोजेक्ट में 236 आवास बनाने के लिए 16 नवंबर 2011 को आदेश हुआ था और 31 दिसंबर 2015 तक काम पूरा होना था। 45 करोड़ 17 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। आवास तैयार है, लेकिन रहने को कोई तैयार नहीं है। बड़ा आवासीय योजना में 30 जून 2014 को आदेश हुआ। काम 31 मार्च 2016 तक पूरा होना था। लागत 8 करोड़ 5 लाख रुपए आंकी गई थी। इसके तहत 250 फ्री होल्ड प्लॉट विकसित होने हैं। अब तक 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। EWS के 288 आवासों के निर्माण के लिए 22 दिसंबर 2014 को आदेश हुआ था। 22 जून 2016 को काम पूरा होना था। 13 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होने हैं। ऐसी कई योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उन योजनाओं की हालत क्या है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं अब जिले के कलेक्टर कह रहे हैं, साडा को लेकर नए तरह से प्लान तैयार किया जा रहा है। कोशिश है कि कोई पैरा मिलिट्री फोर्सेस का ट्रेनिंग कैंप वहां पहुंच जाए, जिसमें से SSB और CRPF ने अपनी सहमति दे दी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के उड्डयन मंत्री बनने के बाद सिविल एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साडा में जमीन देखी है। कलेक्टर को लगता है अगर एयरपोर्ट और पैरा मिलिट्री फोर्स का ट्रेनिंग कैंप आ जाएगा तो साडा नए सिरे से डेवलप हो पाएगा। साडा को जो डेवलपमेंट का प्लान है उसमें वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आने के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा था, जिस पे सहमति भी आई है। तो SSB के लिए भी सहमति आई है और CRPF के लिए भी सहमति आई है। अब उस पर हम लोग जो है उस चीज़ को आगे टेकअप करेंगे। जो है एयरपोर्ट बनाने के लिए दिल्ली से सिविल एविएशन की टीम ने विजिट किया था,
तो उस विजिट में उन लोगों ने पूरा डिटेल पुरानी DPR वगैरह लेके गए हैं। अब उसकी फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह करेंगे और अगर वो अप्रोप्रिएट होगा तो उस पर फिर आगे कार्रवाई। कहा जाता है किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए शहर के अंतिम छोर से योजना बनाई जाती है, लेकिन साडा में इसका उलट किया गया है। साडा के प्लान के मुताबिक उसके मुख्य एरिया के 15 किलोमीटर दूर जंगल से उसे डेवलप करने का प्लान बना। यही इस पूरे प्रोजेक्ट के फेल होने का सबसे बड़ा कारण रहा। इसे खुद सांसद विवेक शेजवलकर स्वीकार करते हैं। पीछे से आगे की ओर आए हैं वहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा उसमें ड्रॉबैक रहा है। आगे से पीछे की तरफ जाते तो बढ़ते जाते, पर पीछे से अभी आगे की तरफ आ रहे हैं तो पीछे सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? सबसे पहले आगे लोग जाना चाहते हैं। उसके बाद जिस तरह उसकी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, वहाँ लोगों को सुविधा दिखती है तो लोग वहाँ आना चालू होते हैं, तो पीछे भी आने लग जाते हैं। और यहाँ पर पीछे ही है वो काफ़ी पहले से ही। इस कारण मेरा मानना है कि उसका जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। फिर भी सड़कें वगैरह वहाँ बनी हैं और कोशिश यही रहेगी कि उसको बसाया जाए जल्दी से जल्दी। वहीं साडा के पूर्व चेयरमैन राकेश जादौन की माने तो वो शुरू से ही कह रहे हैं कि साडा के लिए एक फ्लाईओवर जो लक्ष्मीगंज या फिर हनुमान चौराहे से साडा के लिए हो बेहद जरूरी है। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर उस क्षेत्र को विकसित करना है तो निश्चित रूप से, मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, एक तो वहां जाने के लिए हनुमान चौराहे से एक फ्लाईओवर जो गुप्तेश्वर के आगे जाके उतरे, या अपन फूलबाग से एलिवेटेड रोड को ले जा करके और वो रामदास घाटी होती हुई और उसको साडा के क्षेत्र में जाके मिलाने का काम करें। बिल्डर्स नहीं चाहते थे कि साडा डेवलप हो। इसके साथ ही साडा को लेकर कांग्रेस के विधायक सतीश सीकरवार का आरोप है कि साडा के प्लान को साडा के अधिकारी और पूर्व चेयरमैनों ने फेल कर दिया। साथ ही इसमें शहरी बिल्डर्स का भी हाथ है। वो नहीं चाहते थे कि साडा डेवलप हो। पूरा साडा का क्षेत्र जंगल में तब्दील हो गया है। अगर आप उसको नया ग्वालियर क्या कहेंगे, उसको तो केवल आप जंगल कहेंगे। और जिस प्रकार सरकार का धन जो बर्बाद किया है, इस पे जांच होना चाहिए। इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की चाहिए। जिन्होंने सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके बारे न्यारे कर दिए और ग्वालियर की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। शहर में जो आबादी का लोड बढ़ रहा है, जिसके कारण शहर में ट्रैफिक को लेकर बुरे हालात बने हैं। ऐसे में शहर के लोगों को भी साडा से कई उम्मीदें हैं, लेकिन साडा 29 साल में भी डेवलप नहीं हो पाया है। ऐसे में शहर के लोग सीधे तौर पर सरकार और नुमाइंदों पर साडा की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। साडा पर लगभग 29 सालों में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन आज भी यहाँ पर वीराना और सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि साडा आखिर कब तक बच पाता है। वैसे देखा जाए तो इस योजना पर लगातार बड़े बड़े राजनीतिक फैसले भी होते रहे हैं, लेकिन आज तक इसको अमली जामा पहनाने के लिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने एक खुलकर पहल नहीं की है, जिसके हालात ये हैं कि आज भी साडा अपनी वीरानी पर रो रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।